नमस्कार। गोकुला का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने जाटों के दिलों में स्वतंत्रता का अंकुर पैदा कर दिया। औरंगजेब की क्रूरता और दमनपूर्ण नीति ने गोकुला के बलिदान की आभा को ज्वाजल्यमान बनाए रखा। जून 1681 में एक बार फिर ग्रामीणों ने हल छोड़कर हथियार उठाए, जिसमें आगरा का फौजदार मुल्तफत खान मारा गया। अब नेतृत्व कर रहे थे सिनसिनी के जाट नेता राजाराम और सोगर दुर्ग के अधिपति रामचेहरा। एक घटना ने इन दोनों को पूरे अंचल का नायक बना दिया। हुआ कुछ यूं कि सिनसिनी से 4 मील उत्तर की ओर आऊ नामक गांव का दरोगा लाल बेग बहुत ही अय्यास और बदमाश था। एक दिन एक अहीर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ गांव के कुएं पर पानी पीने रुक गया। अय्यास दरोगा के भिस्ती ने उस अहीर युवती की सुंदरता का बखान लाल बेग से किया। बस फिर क्या था, सिपाही दोनों को पकड़कर थाने ले आए। अहीर को तो मार पीट कर भगा दिया गया और युवती पहुंच गई लाल बेग के हरम में। जल्द ही इस कांड की जानकारी राजाराम को मिली। बस फिर क्या था, घास और चारे की गाड़ियों में छुपकर राजाराम और उसके तूफानी सैनिक गांव में पहुंच गए और असावधान सिपाहियों पर हमला कर दिया। लाल बेग मारा गया। इस एक घटना ने राजाराम को बहुत प्रसिद्धि प्रदान कर दी। राजाराम और रामचेहरा की जुगलबंदी ने अव्यवस्थित जाट समुदाय को छापामार आक्रमणों में पारंगत ऐसी सुव्यवस्थित सेना का रूप प्रदान कर दिया, जिसने आगरा जिले में एक प्रकार से मुगल सत्ता का अंत ही कर दिया था। सुविधाजनक स्थानों पर और दुर्गम जंगलों में छोटी छोटी गढ़ियां बनाई गईं, जिन पर गारे की ढलुआ परतें चढ़ाकर उन्हें बेहद मजबूत बनाया गया। राजाराम गोकुला की हत्या का बदला लेने पर आमादा थे। 3 मई 1686 को क्रुद्ध सम्राट ने सेनापति खान जहां को जाटों को सबक सिखाने हेतु रवाना किया, किंतु उसके आगमन के समाचार ने जाटों के हौसले और बुलंद कर दिए और उन्होंने धौलपुर के नज़दीक तुरानी योद्धा अगहर खान के काफिले पर हमला करके उसे व उसके 80 सैनिकों को मार डाला। राजाराम के दुस्साहस तथा खान जहां की असफलता से चिढ़े औरंगजेब ने दिसंबर 1687 में आमेर के राजा राम सिंह को मथुरा की फौजदारी सौंपकर शहजादे बेदार बख्त को भी उसकी मदद के लिए भेजा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा और 27 फरवरी 1688 को तो जाटों ने मानो घोषित रूप से गोकुल की हत्या का बदला ले ही लिया। सीधे आगरा पर चढ़ाई कर सिकंदरा स्थित शहंशाह अकबर के मकबरे को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं तो ताजमहल के बेशकीमती दरवाजे, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे और सोने चांदी के पत्थर चढ़े हुए थे, तोड़कर लूट लिए गए। औरंगजेब ने आंधी के बीज बोए थे और उसके लिए बवंडरों की फसल तैयार थी। हिंदू मंदिरों के लगातार विध्वंस और उनके स्थान पर मस्जिदों के निर्माण ने समाज में जो क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला धधकाई थी, यह उसका प्रगटीकरण था। लेकिन अति आत्मविश्वास घातक साबित हुआ। मेवात के बाग थेरिया में जमींदारी को लेकर चौहान और शेखावतों में संघर्ष हुआ। फटे में टांग अड़ाते हुए राजाराम चौहानों की ओर से कूद पड़े। 4 जुलाई 1688 को बीजल गांव के निकट हुए इस भीषण युद्ध में मेवात के फौजदार सफेदार खान के सिपाहियों की गोलियों से राजाराम और सोघरिया सरदार दोनों मारे गए और इस तरह बेदार बख्त का अभियान बिना कुछ किए धरे ही सफल हो गया। विद्रोहियों का मनोबल कमजोर करने के लिए राजाराम का सर भी काटकर आगरा कोतवाली पर लटका दिया गया और जनवरी 1690 को शाही सेना ने सिनसिनी पर अधिकार कर लिया। राजाराम का बेटा जोरावर भी गिरफ्तार कर दक्षिण भेज दिया गया, जहां औरंगजेब ने उसे नृशंसतापूर्वक कत्ल करवा दिया। राजाराम के दूसरे बेटे फतेह सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया व फतेहुल्ला बनकर मुगल मनसबदार हो गया। लेकिन केवल जाटों ने ही नहीं बल्कि पूरे ब्रजमंडल ने
सिनसिनी को अब आज़ादी का प्रतीक मान लिया था। करौली के यादव, नदवई के चौहान, बयाना, हिंडौन, भुसावर के पंवार, यहाँ तक कि मेवात के मेव भी जाटों के साथ हो गए। जाटों के विरुद्ध अभियान की बागडोर अब कछवाहा राजा बिशन सिंह को सौंप दी गई, जबकि नए जाट नायक बने सिनसिनी के ही चूड़ामन, जिसका चुनाव जाटों की महापंचायत में हुआ। चूड़ामन जाट का जीवन चरित्र स्वतंत्रता के लिए जाट संघर्ष का ज्वलंत वृतांत है। चूड़ामन में जहां संगठन कौशल था, वहीं अवसरों का चतुरता पूर्वक लाभ उठाने का बुद्धि कौशल भी। बेंडल के अनुसार वह अपने पूर्वजों से भी अधिक साहसी था। उसने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, उन्हें बंदूकची और ऐसा सिद्धहस्त घुड़सवार बनाया जो घोड़े पर ही सवार रहते हुए अचूक निशाना लगा सकते थे। फिर तो उसने आगरा और दिल्ली के बीच अनेक मंत्रियों, शाही तोपखाने और प्रांतों से भेजे जाने वाले राजस्व को भी लूटा। अंततोगत्वा 1704 में चूड़ामन ने सिनसिनी को मुक्त करा ही लिया, लेकिन 9 अक्टूबर 1705 को आगरा के नाजिम मुख्तियार खान ने दूसरी बार सिनसिनी पर शाही आधिपत्य कायम कर दिया। सिनसिनी पर बार बार आक्रमण होते रहे और बार बार मुक्त होती रही, तो चूड़ामन ने राजधानी थून को बना लिया। औरंगजेब की मौत के बाद उसके अयोग्य बेटों में जो सत्ता संघर्ष हुआ, उसका भरपूर लाभ इस समझदार जाट नायक ने उठाया। वह पहले तो आजम के साथ रहा और मुअज्जम को लूटा, और फिर जब देखा कि आजम हार रहा है तो मौके का फायदा उठाकर उस पर भी टूट पड़ा। दोनों मुगलों की नगदी, सोना, अमूल्य रत्न जटित आभूषण, शस्त्रास्त्र, घोड़े, हाथी और रसद उसके हाथ लगी। इसी प्रकार बाद में बादशाह बहादुर शाह की मौत के बाद भी जब उसके बेटे जहांदार शाह ने अपने 3 भाइयों को मारकर खुद को बादशाह घोषित किया और फर्रुखसियर से उसका संघर्ष हुआ, तब भी चूड़ामन ने बारी बारी से दोनों को लूटकर उनका बोझ हल्का किया। उसने उन सैयद बंधुओं को भी लूटा जिन्होंने फर्रुखसियर को अंधा कर दिया था। तो सैयद बंधुओं की हत्या के बाद सम्राट बने मोहम्मद शाह के शिविरों को भी लूटा। चतुर चूड़ामन इन सब के साथ भी रहा, किंतु सहानुभूति इनमें से किसी के साथ नहीं थी। उसके मन में तो सदा मुगलों के प्रति बदले की भावना ही रही। लेकिन जब विपुल संपत्ति आती है तो अपने साथ संकट भी लाती है। लक्ष्मी को इसीलिए चंचला कहा गया है, यह किसी एक की नहीं होती। चूड़ामन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी यही कहानी कहती है। उसका एक अत्यंत धनवान संबंधी निसंतान मर गया। रिश्तेदारों ने उसकी सारी जायदाद चूड़ामन के बड़े बेटे मोहकम सिंह को सौंप दी। छोटे जुलकरण को यह नागवार लगा। वह उसने भाई से कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों में झगड़ा होने लगा। चूड़ामन ने बीच बचाव की कोशिश की तो मोहकम ने उसे गालियां देकर अपमानित कर दिया। स्वाभिमानी चूड़ामन के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। वह चुपचाप एक घोड़े पर बैठकर निकला और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह विषपान कर लिया जो उसने किसी दुश्मन के हाथों पराजित होने की दशा में आत्महत्या के लिए अपने पास रखा हुआ था। दुश्मन उसे कभी पराजित नहीं कर पाया, किंतु मोह ममता ने उसे हरा दिया। इतिहास हमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत शिक्षा भी देता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने कहा है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए अपने बच्चों को सुसंस्कारित करना लक्ष्मी अर्जन करने, धनार्जन करने से कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, चूड़ामन की कहानी का यह संदेश हम सब हृदयंगम करें। नमस्कार।